हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इसी के साथ जो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने महाजनपद शुरू किया था, हम लोगों ने जाना था टोटल 16 महाजनपद होते हैं, जिसमें से 6 महाजनपद हमने कंप्लीट कर लिए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोगों को आज हम लोग 12 महाजनपद तक आ गए, 6 और इस वीडियो में हैं। ठीक है, टोटल महाजनपद आपको 16 याद रखने हैं, जिसमें से 6 हमने पहले वीडियो में कवर किए थे, 6 इस वीडियो में कवर होगा और लेफ्ट ओवर जितने हैं हमारे पास बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको शॉर्ट टाइम में 10 से 15 मिनट में आपका सिलेबस बहुत इजीली कवर अप हो जाए और बहुत ही आसानी से। तो हम लोग उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने उस वाले में आखिरी में मल्ल तक पढ़ लिया था, उसके बाद वत्स पे आते हैं। वत्स पे आ जाते हैं तो वत्स, आप देखो वत्स क्या है, जो आज का उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है। ठीक है, तो मॉडर्न इलाहाबाद, जो वर्तमान का इलाहाबाद है, वही का क्षेत्र हम लोग वत्स नाम से जानते थे। ठीक, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। जो वत्स आपका महाजनपद था, वर्तमान का इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, इसी को वत्स कहते थे और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो आपको वत्स में 2 पॉइंट नोट अप कर लेने हैं। हम लोग सेकेंडली आते हैं कुरु पे। कुरु मोस्ट फेमस है। ठीक है, कुरु क्या है आपको देखना है, मेरठ, ये सब जो प्रेजेंट में जो जिले हैं उनकी बात कर रहा हूं। प्रेजेंट का मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इन तीनों को मिला दिया जाता था तो आपका कुरु बन जाता था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, इन सबको मिला के कुरु बन जाता था। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, आप लोगों ने सब नाम बहुत जगह सुने होंगे। ठीक, इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। ठीक, सेकेंडली जो इसमें पॉइंट आपको याद रखना है इस कुरु में कि बुद्धास पीरियड किंग वाज कौरव्य। बुद्ध के काल में जब बुद्ध थे तब कुरु का जो राजा था वो था कौरव्य, नॉट कौरव, कौरव्य। ठीक है, कौरव्य, कौरव नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। हस्तिनापुर कम्स इन कुरु। अब हस्तिनापुर, महाभारत वाला जो हस्तिनापुर है वो भी इसी कुरु महाजनपद में आता था। तो कुरु महाजनपद में आपको 3 चीजें पता चल गई कि मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, जो वर्तमान में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर है, उस जमाने का कुरु हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ जो है इस कुरु की राजधानी होती थी। बुद्ध के समय में कौरव्य नामक यहाँ पे राजा होता था और हस्तिनापुर इस कुरु के अंतर्गत आता था। हस्तिनापुर क्यों होता है? क्योंकि महाभारत से रिलेटेड है, इसलिए वो यहाँ पे आता था। अगला है पांचाल। अगला जो महाजनपद है वो है पांचाल। पांचाल वर्तमान में क्या था? रोहेलखंड। रोहेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, रोहेलखंड वाला एरिया, तो रोहेलखंड उसमें से लेंगे, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, आपका रोहेलखंड पड़ता है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, उसमें क्या है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन तीनों को मिला देते थे तो पांचाल बनता था उस समय का। ठीक है, अब पांचाल क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है आप देखेंगे तो, ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइड था। जैसे आपका मल्ल 2 सेक्शन में डिवाइड था, उसी तरह आपका पांचाल 2 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, नदन पांचाल, सदन पांचाल, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, 2 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, नदन पांचाल जो उत्तरी पांचाल है, ठीक है, यहाँ ये क्या है? अहिछत्र, रामनगर, यहाँ की राजधानी थी अहिछत्र। हिंदी में भी लिख दिया है जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। अहिछत्र, नदन पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। ठीक है, वर्तमान में रामनगर वाले एरिए को अहिछत्र कहा जाता था, जो कि नदन पांचाल की राजधानी थी। ठीक, आते हैं सदन पांचाल पे। सदन पांचाल मतलब दक्षिणी पांचाल, पांचाल का जो दक्षिणी क्षेत्र था, जो दूसरा क्षेत्र था दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी थी कामपिल्ल। कामपिल्ल, ठीक है, कामपिल क्या है? फर्रुखाबाद वाले रीजन को हम लोग कामपिल कहते थे। ठीक, कंफ्यूजन है, फिर से बताता हूँ। पांचाल 2 सेक्शंस में डिवाइड था, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, नदन पांचाल, सदन पांचाल। ठीक, नदन पांचाल की जो राजधानी थी अहिछत्र थी, वर्तमान में वो एरिया रामनगर वाला लगता है। ठीक, सदन पांचाल कामपिल्ल। कामपिल्ल वर्तमान में कामपिल को फर्रुखाबाद से रिलेट किया था कि फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र था वही कामपिल रहा होगा। कामपिल क्या है? पांचाल की राजधानी, सिंपल, सदन पांचाल की राजधानी है। ठीक है, अब पांचाल आपको याद रखना है, द्रौपदी जो थी
पांचाल महाजनपद की थी, आपको याद रखना है। द्रौपदी पांचाल महाजनपद की थी, ठीक। इससे पहले भाई, ठीक है, हम लोगों ने हस्तिनापुर पढ़ा था, कुरु, देन अगेन हम लोग पांचाल पढ़ रहे हैं, द्रौपदी। तो द्रौपदी तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, द्रौपदी भी पांचाल से संबंध रखती थी, ठीक। 10वां आता है अवंती। अवंती, अवंती एक महाजनपद है, ठीक है। अवंती क्या है, आपका इंडिया का वेस्टर्न सेक्शन में आता था। वेस्टर्न सेक्शन मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं जाना है अपने को। कौन सा एरिया, मालवा वाला एरिया प्लस मध्य प्रदेश वाला एरिया, मालवा रीजन एंड द मध्य प्रदेश वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे तब उस समय का अवंती था, अवंती भी पड़ा था। अब अवंती भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, नदन अवंती, सदन अवंती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, हाँ उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर वाला उज्जैन, ठीक है। सदन अवंती माहेशमती राजधानी थी, बाहुबली वाला माहेशमती, ठीक है। तो आपको याद रखना है अवंती जो था वो कहाँ पे था, वेस्टर्न इंडिया के क्षेत्र में था। वेस्ट में भी ज्यादा वेस्ट नहीं जाना है, बेसिकली मालवा वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र लगता था। अभी क्या था, नदन अवंती, सदन अवंती। अवंती बड़ा था इसलिए उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, ठीक है। नदन अवंती की राजधानी उज्जैन थी और सदन अवंती की राजधानी माहेशमती थी। उज्जैन भी आप फेमिलियर होंगे, माहेशमती भी मूवी से फैमिलियर होंगे, ठीक है। अगला आता है शूरसेन। ये महाजनपद नहीं ज्यादा सुना होगा बट 16 महाजनपद का ही पार्ट है। शूरसेन ये महाजनपद का नाम है, ठीक है। प्रेजेंट ब्रजमंडल एरिया, जो आज यूपी का ब्रजमंडल क्षेत्र लगता है, श्री कृष्ण वाला क्षेत्र है ब्रजमंडल। ब्रज होली होली जहाँ की बड़ी फेमस है, ठीक है। कैपिटल है मथुरा, कैपिटल है मथुरा, कैपिटल है मथुरा। और कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि प्रभु श्री कृष्ण इसी एरिया के राजा हुआ करते थे। मथुरा, नॉट प्योरली मथुरा बट मथुरा वाले आसपास के रीजन के राजा हुआ करते थे, ऐसा कई किताबों में लिखा है। मतलब शूरसेन वाला जो महाजनपद था उससे श्री कृष्ण का संबंध बताया गया है, ठीक। अगला आ जाएगा चेदी। अगला और आज की वीडियो का लास्ट है चेदी। चेदी क्या है, प्रेजेंट बुंदेलखंड एरिया, जो आज का बुंदेलखंड वाला एरिया है वो उस समय का चेदी होता था, ठीक। जिसकी राजधानी होती थी सोथिवती। सोथिवती इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन ना इसलिए हिंदी में भी लिखा है सोथिवती, ठीक। तो चेदी में आपको याद रखना है भाई, आजकल बुंदेलखंड वाला एरिया तब का चेदी होता था, ठीक। दूसरी सेक्शन जो आपको बात याद रखनी है, किस नदी के किनारे था, तो बैंक ऑफ यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे आपका चेदी महाजनपद बसा हुआ था। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तीसरा क्या है, महाभारत शिशुपाल किल्ड बाय कृष्णा एट द टाइम ऑफ महाभारत। जब महाभारत का काल था तब इस चेदी का राजा था शिशुपाल। शिशुपाल एक और राजा है एंशिएंट में शिशुपाल, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं स्पेसिफिक इस चेदी, सिर्फ इस चेदी का महाराज बता रहा हूँ। महाभारत काल में ऐसा लिखा हुआ है कि चेदी का राजा होता था शिशुपाल और महाराज श्री कृष्ण ने इसी शिशुपाल को मारा था, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया। आपको चेदी से भी श्री कृष्ण का आपको रिलेशन मिल रहा है। शूरसेन में भी मैंने बताया था ब्रजमंडल वाले एरिया में मथुरा, जहाँ के महाराज श्री कृष्ण होते थे राजा उस एरिया के, ठीक है। तो शूरसेन से आपको पता लग रहा है, जितना भी आज पढ़ाया सब महाभारत से रिलेटेड है। शूरसेन में श्री कृष्ण, चेदी, चेदी का महाभारत के काल में राजा होता था शिशुपाल। शिशुपाल, शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मारा था, ठीक है। द्रौपदी पांचाल से रिलेटेड आपको दिख जाएगा, कुरु हस्तिनापुर रिलेटेड मिल जाएगा। तो आज आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें महाभारत और श्री कृष्ण से रिलेटेड काफी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।